फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हैलोजन डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल एड, जिसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आ गए थे। हमने इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया था और कंपैरिजन करने के बाद हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सी पार्ट को कंप्लीट किया था, जो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस था। नेक्स्ट जो पार्ट है डी इज द रिएक्शन विद एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं बट एट ए टाइम वो एक से अटैक कर पाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 डोनर साइट्स बट attacks by one site at a time। कहने का मतलब कि जिसके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं बट एट अ टाइम वो एक से अटैक कर सकता है, उसे कहा जाता है एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल का। तो मैं आपको कहूं तो C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड हो सकता है, क्लियर। ONO ये हो सकता है, अदरवाइज RC डबल बॉन्ड OS नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है। तो चलिए किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होती है, चलिए देखो ध्यान से। हमने ले लिया है कोई एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं KCN के साथ। अब जरा ध्यान से देखो कि जो KCN होता है, KCN का स्ट्रक्चर होता है K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है भाई? आयनिक बॉन्ड होता है। अगर दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है तो ध्यान से देखो, जो कार्बन पे माइनस है क्या वो हाईली अनस्टेबल है कि नहीं है। अगर हाईली अनस्टेबल है तो क्या अटैकिंग जो साइट हो जाएगा क्या वो कार्बन हो जाएगा। तो क्या होगा कि कार्बन यहां पे अटैक करेगा और एक्स को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा भाई? ये बना देगा RCN, दैट मीन्स ये साइनाइड बना देगा, जिसका नाम होगा एल्काइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्काइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट हमें यहां पर मिलने वाला है, क्लियर। कौन सा मैकेनिज्म है ये? SN2 मैकेनिज्म आप इसको बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमने यहां पे AgCN ले लिया है, क्या ले लिया हमने? AgCN। तो मैं आपको बता दूं कि जो AgCN होता है उसमें Ag और CN के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कैसा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो आज जो कार्बन है वो फ्री नहीं है। अगर कार्बन फ्री नहीं है तो फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या अटैक करने वाला है? बिल्कुल करने वाला है। अगर वो अटैक करने वाला है तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? यहां पे X निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? बन जाएगा RNC, दैट मीन्स एल्काइल आइसोसाइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें यहां पर मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है कि नहीं है? तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जा रहा है। किसके थ्रू? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। उसी तरीके से हम आते हैं किसकी तरफ? एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। मैंने लिया कि जो RX है उसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं कराने वाला हूं KNO2 के साथ। किसके साथ? KNO2 भी ले सकते हैं आप, और आप चाहें तो NaNO2 भी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई? जरा देखो ध्यान से, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड, Na प्लस भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, K प्लस भी आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? K प्लस O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अटैकिंग साइट कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर अटैकिंग साइट ऑक्सीजन है तो क्या होगा? X को रिप्लेस करेगा और आंसर क्या आ जाने वाला है? यहां पर आंसर आने वाला है RONO। क्या बन जाएगा? एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? एल्काइल नाइट्राइट के नाम से इसको जाना जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि RX प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे हमने ले लिया है AgNO2। अब जरा ध्यान से देखो, AgNO2 का स्ट्रक्चर होता है AgONO। अरे ऑक्सीजन बाउंडेड है तो कौन फ्री है? नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है तो क्या हो जाएगा? यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और X को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा? RNO2। बोले तो नाइट्रो
एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब SN2 के थ्रू होगा, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा। क्लियर है कहानी? चलिए इसी की तरीके से हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया है RX प्लस RC डबल बॉन्ड O S माइनस। अरे ये S नेगेटिव क्या रेजोनेंस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये RO माइनस डबल बॉन्ड S भी बना सकता है क्या? अगर ये इस तरीके से अटैक होने वाला है, किसके ऊपर अटैक होने वाला है? RX के ऊपर। किसके ऊपर? RX के ऊपर अटैक होने वाला है, तो सल्फर भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। अगर सल्फर अटैक करता है तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट बनने वाला है RC डबल बॉन्ड O S के साथ लग जाएगा R। अगर ऑक्सीजन अटैक करता है तो प्रोडक्ट बन जाएगा OR डबल बॉन्ड S। अरे बताओ मेजर कौन? मेजर कौन आपने पढ़ा है कि जहां पे साइज बड़ी होती है और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल सल्फर है तो ये आ जाएगा मा, ये आ जाएगा मी। दैट मीन्स ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द रिएक्शन ऑफ एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल विद एल्काइल हैलाइड कंप्लीट होती है। ठीक है, अगला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नंबर E, जिसका नाम है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्या कहानी है इसकी? देखो ध्यान से। अगर किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवा दी जाए तो रिएक्शन हो जाएगा SN2, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, X को निकाल देगा, बना देगा RNH2 और यहां से HX फ्री होने वाला है भाई। अगर हमने फिर से क्या ले लिया है RX, तो नाइट्रोजन का लोन पर फर्दर अटैक करेगा, X को रवाना कर देगा, बना देगा R2NH। फिर से RX डाला, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक, X को रवाना, R3N। अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे फिर से RX ले लो। अगर फिर से RX ले लोगे तो R4N प्लस X माइनस, जिसे कहा जाता है क्या? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बोलो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे रिएक्शन नंबर F की तरफ। रिएक्शन नंबर F पे आ जाते हैं। रिएक्शन नंबर है रिएक्शन विद AgNO3। जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो AgNO3 के साथ भी रिएक्शन करते हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसके अंदर? देखो ध्यान से। अगर कोई RCl गिवन है आपको और यहां पे दिया गया है एक्वस AgNO3, तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं Cl निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मतलब यहां पर SN1 का फॉर्मेशन होगा और फाइनली जो NO3 है वो अटैक कर जाएगा और बना देगा RNO3। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा? क्या यहां पे AgCl बाहर निकल जाएगा? इस AgCl का बनना ही रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। कहने का मतलब ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब AgCl का व्हाइट पीपीटी हमारे पास आ रहा हो। अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है मतलब प्रैक्टिकल के अंदर आप इसको अज्यूम कर सकते हो, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। कहने का मतलब अगर प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं और उसके अंदर व्हाइट पीपीटी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो नाइट्रो एल्केन दैट मींस RNO3 जो है वो फॉर्म हो चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव व्हाइट पीपीटी बोले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। कौन कौन से कंपाउंड है जो कि व्हाइट पीपीटी दे सकते हैं AgNO3 के साथ? तो चलिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा दिस इज द क्लोराइड। सेकंड मैंने लिखा यहां पे क्या? सेकंड मैंने लिखा दिस इज द क्लोरोबेंजीन। थर्ड मैंने लिख दिया है यहां पे क्या? PHCH2Cl। फोर्थ मैंने लिख दिया है क्या? दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन। ठीक। फिफ्थ मैंने लिख दिया है यहां पे दिस इज द विनाइल क्लोराइड। सिक्स मैंने लिख दिया है दिस इज द 3 मेंबर रिंग और उस पर लगा हुआ है क्लोरीन। मैंने लिख दिया है 7 नंबर
दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग और ऊपर लगा दिया गया है क्लोरीन, और उसी तरीके से 8th मेंबर रिंग, दिस इज द आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। चलिए क्वेश्चन आ गया है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि AgNO3 के साथ वाइट पीपीटी दे सकते हैं। तो पहले तो हमें पता है कि मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 है। अगर मैकेनिज्म SN1 है तो आपको क्या देखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी। अरे यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब ये दे सकता है, अरे ये तो हेलोजन निकालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, निकल ही नहीं सकता, रिएक्शन हो ही नहीं सकती। बेंजाइल क्लोराइड इजीली कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल बन जाएगा। ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, मतलब बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, रिएक्शन नहीं हो सकती। 3 मेंबर रिंग में जब आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, आपको इसको देख के एरोमेटिक की याद आ रही है। अरे एरोमेटिक मतलब हाईली स्टेबल है, दैट मीन्स ये रिएक्शन देगा। उसी तरीके से 7 नंबर पे चलें तो 5 मेंबर में अगर Cl को रिप्लेस कर देते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाईली स्टेबल है, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड की बात करें तो यहां पे Cl आसानी से निकल सकता है, सॉरी आयोडीन आसानी से निकल सकता है, और रिएक्शन इजीली हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीके से रिएक्शन विद AgNO3 जो था वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर G की तरफ। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड जो होता है वो एसिड बेस भी करता है, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करता है, और अच्छी बात एलिमिनेशन भी कर जाता है भाई। तो कैसे होगा? RX, ये रहा R-MgX, क्या हो जाएगा भाई? बन जाएगा R। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बैक साइड से अटैक, X रवाना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। तो कहने का मतलब Cl और यहां पे ले लेते हैं CH3MgBr, तो क्या आंसर ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है? बिल्कुल आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरीके से यहां पर ये रिएक्शन इजीली हो सकती है। अगर 3 डिग्री हैलाइड ले लें तो फिर जो ग्रिग्नार्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, क्योंकि यहां पे तो SN2 पॉसिबल है ही नहीं, तो E2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन E2 रिएक्शन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ग्रिग्नार्ड जो होता है वो चाहे R की जगह 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, दोनों में SN2 करता है, पर अगर R की जगह 3 डिग्री हो गया तो ये E2 करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? ये E2 करने लग जाता है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखें, जब भी ग्रिग्नार्ड आ जाए सामने एल्काइल हैलाइड हो तो आप देखें कि RX जो है वो कैसा है, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर H। रिएक्शन नंबर H, सम अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कुछ अदर रिएक्शन बच जाती है जिसको भी हम यहां पर कवर कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये रहा RX की रिएक्शन हम किस किस से करवा सकते हैं? हम करवा सकते हैं NaSH से, हम करवा सकते हैं Na2S से, हम करवा सकते हैं किससे? मोइस्ट Ag2O से। किससे करवा सकते हैं? मोइस्ट Ag2O से। अरे हम करवा सकते हैं ड्राई Ag2O से। उसी तरीके से हम करवा सकते हैं क्या? RS- से। उसी तरीके से हम करवा सकते हैं किसके साथ? Na2SO3 के साथ। और अच्छी बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है कहानी? तो देखो ध्यान से, क्या होता है यहां पे? NaSH की बात करें तो जो NaSH होगा उसमें बैक साइड से अटैक होगा और X निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? RSH, बोले तो थायो एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थायो एल्कोहल। उसी तरीके से Na2S डालेंगे तो S पे 2 नेगेटिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें R की कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? 2 मोल की। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RSR, मतलब थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? थायो ईथर का। मोइस्ट Ag2O के अंदर वाटर के कंटेंट है, वाटर के कंटेंट है, मतलब वाटर क्या करेगा? अटैक करेगा और क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। अगर ड्राई Ag2O ले लिया जाए तो इसका मतलब वाटर का कंटेंट बिल्कुल 0 है और O पे 2 नेगेटिव है, तो O को बैलेंस करने के लिए कितने R की जरूरत पड़ने वाली है? 2 R की जरूरत पड़ने वाली, तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
RS माइनस का अटैक करेंगे तो X निकल जाएगा, RSR थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। Na2SO3, SO3 इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा RSO3 माइनस Na प्लस बना लेगा। इसे कहा जाता है क्या, स्ट्रेकर रिएक्शन। क्या नाम है इसका, स्ट्रेकर रिएक्शन नाम है इसका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो H माइनस का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है भाई, H माइनस का। अगर H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है RX पे और क्या बना देता है, X को निकाल देता है, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टाइम पे हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन की, जिसको हम पढ़ तो चुके हैं पर हम उसको शॉर्ट रिवाइज करने के तरीके से हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।